Yes, thank you so much for joining in this batch number 2 of Mirror Work. We have completed the journey of 21 days. How was your experience? जो सेल्फ लव का हार्ट आप बनाए थे डे 1 पे, वो क्या भरा है? क्या आपको लगता है कि नाउ यू हैव गॉट ऑल द टेक्निक्स, ऑल द वेज टू लव योरसेल्फ? क्या आपने उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है जो ऑथर ने बताए हैं? व्हाट इज वन थिंग जो आप पहले करते थे, जो सेल्फ लव नहीं था, लेकिन अब नहीं करते हो, या पहले नहीं करते थे और अब करते हो, जो सेल्फ लव है? क्या शुरू किया आपने नया अपने आप को प्यार करने के लिए? ओके, रिव्यूज। हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? मैं बोलूं? आशा जी, हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए, बट मिरर ओ क्या वीडियो ऑन करके बोलिए। हाँ, गुड। जय श्री कृष्ण अनु जी। मैंने मतलब आपने कोट करा ना, बहुत ही अच्छा लगा। अभी आज की बस बताती हूँ, सुबह थोड़ा सा स्ट्रेस था, लेकिन उसके बाद में भी मैंने जाकर मिरर में देखा और अपने को आई लव यू बोला। बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर बाद वो जो स्ट्रेस था ना, वो गायब भी हो गया। वेरी नाइस। फिर और कुछ नहीं करा, लेकिन मैंने ये करा और वो स्ट्रेस एकदम गायब हो गया। और आप जो मेडिटेशन कराते हो ना, सच में बहुत अच्छे। मतलब लगता है कि सच में जो आप बोलते जा रहे हो, हम वैसे की वैसे वहीं पे पहुंच गए हैं। और बहुत एकदम शांत लगता है। और थैंक आप जो एग्जाम्पल्स देते हो ना, मतलब अपने से रिलेट करके देते हो, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। यू। बहुत अच्छा लगता है। और बहुत इजीली हम लोग सारी चीजें समझ पाते हैं। मैंने और भी कई लोगों का जैसे वैसे ही वीडियोस सुनती हूँ ना, तो वो मजा नहीं आता जो आपके साथ में आता है। बीच बीच में आप लोग ऐसे हंसते भी हो और इतने हंसाते भी हो, तो उसके साथ में कोट करने ना और मजेदार हो जाता है। तो थैंक यू मैं तो आशा कहती हूँ कि सब लोग एक बार जरूर जरूर एक बार अटेंड करके देखें। उसके बाद तो आगे हम लोग की तरह जुड़ ही जाएंगे। जी। फिर तो हम थैंक लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। थैंक यू आशा थैंक जी। यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच, एंड योर डिम्पल इज लुकिंग सो क्यूट। मेरी बेटी कहती है कि मुझे क्यों नहीं दिया आपने ये। बोलो, ये अपने आप आता है, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो अपने आप आ जाता है। नहीं, बहुत चेंजेस आए उसमें भी। बहुत वंडरफुल। चेंजेस आए। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। या हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? विभा। मैम मैं भी जा सकती हूँ। मैं तो आपको फर्स्ट दे दी रिव्यू, तो मैं भी जाती हूँ। पर मुझे और भी कुछ काफी लिखना है, वो मैं आपको लिख के भेजूंगी पर्सनल में। श्योर। क्योंकि जो शेयरिंग्स है वो तो मैं आपको भेजूंगी, बिकॉज आप डिजर्व करते हो ऑब्वियसली। क्यों नहीं? थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। आपका आज से बैच चालू होगा ना, रात से? जी। नेक्स्ट देखती हूँ, मैं अप्रैल का देखूंगी। अभी थोड़ा श्योर, आउटिंग्स रहेगा, बट आई डेफिनेटली कम बैक। श्योरली डू, थैंक यू श्योर। सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच। यस, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? मंजुषा जी। हम बोल बोलने के लिए वैसे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। काफी भी है और कुछ नहीं भी है। बिकॉज आपके साथ इतने दिनों से सालों से अटैच्ड हूँ। पर ये सेल्फ लव का जो अभी 2 सेशन मैंने किए आपके साथ, तो उससे आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ मोर नाउ। और खुद पे ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ। लाइक पहले भी देती थी, पर अभी ज्यादा खुद पे देती हूँ। आई केयर फॉर माई सेल्फ मोर नाउ। फिर मैंने सब एक्सरसाइज वॉक्स बंद किए थे व्हेन आई वाज इन दिल्ली। बट यहाँ के मैंने अभी ये सभी शुरू कर दिए, थोड़ा रिजल्ट्स भी आने लगे। सो दैट्स द मेन थिंग, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, आई थिंक सो। सो थैंक यू सो मच, और मैं आगे भी आपके साथ भी रहूंगी। और इट वाज गुड एक्चुअली, आई लव दिस सेशंस। अच्छा थैंक यू। लगता है मुझे आपके साथ ज्वाइन करके। तो आगे भी आऊंगी मैं नेक्स्ट। अभी ये मंथ का तो नहीं आऊंगी, बट इन अप्रैल आई अगेन ज्वाइन अगेन। Surely, surely. थैंक यू सो I'm मच। gonna see you in the inner child healing one. Yes, yes. Yeah, Yeah, I'll be there for that. yeah. You're starting on 10th, no? 10th पे 11, शुरू 11, 11 to 17. 11th. Okay, great. Yeah. Great. I'll be there for that. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you, dear. Thank you so much. Bhakti ji. मैम कोर्स वो बहुत अच्छा है। और इसमें कैसा है ना कि मैजिक में हमको समझ में आता है कि क्या क्या चीजें करनी है ऐसे, लेकिन इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत है।
तो मुझे मतलब ऐसे लगता था कि पहले हम लोग जब बातें करते थे ना खुद से, मतलब मैं जब बातें करती थी खुद से, तब ऐसा होता था कि जब कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है ना तब मैं बात करती थी, तो शायद वो एनहांस होता था। तो अभी कैसे हो गया, अभी पता चल गया है कि व्हाट इज द राइट वे टू डू द मेथड एंड गो इन सीक्वेंस, मतलब काइंड ऑफ जो जो ये बुक सिखाती है वो। तो उसमें मतलब मुझे बहुत ऐसे सीखने को मिला। पहले तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होता था रिलेट करने के लिए, अभी इजी हो गया है, अभी मजा आने लग गया है। अभी तो मतलब कुछ भी, मतलब इवन थ्रू अ रिफ्लेक्शन आई कैन से आई लव यू अरे करके। वाह। तो वो सब चीजें आ गई, नहीं तो पहले ऐसे नहीं लगता था ना, मतलब थोड़ी हिचकिचाहट होती है। जी, और आपके जो सेशंस है, आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से, आप जो लाइव एग्जांपल्स देते हैं वो हेल्प करते हैं हम लोगों को। आपके मेडिटेशन भी अच्छे है, ऑब्वियसली आपको पता है मेडिटेशन में मेरा स्टेटस क्या होता है तो आप इतनी अच्छी तरह से कराते हैं कि हम लोग उसमें हो बह ही जाते जाते हैं। हैं। और सच में ये कोर्स हेल्पफुल है, लेकिन मतलब ये कोर्स मेरे लिए ऐसा है कि इट इज नॉट लाइक फर्स्ट टाइम करने से पूरा एवरीथिंग इज नॉट मेरे लिए पूरा कंप्लीट नहीं है। आई नीड टू अगेन डू इट वंस मोर और ट्वाइस मोर, बट लेट मी, मतलब मैं सोचू कि थोड़ा गैप दे के फिर से मैं वापस करूंगी ऐसे। श्योरली। तो ऐसे रहेगा, लेकिन आपके जो भी ये कोर्सेज है बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, तो किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो इट इज रियली वेरी हेल्पफुल for them to join, and definitely they will see a change in them. That's it. Thank you, थैंक ma'am. यू, थैंक यू भक्ति जी, थैंक यू सो मच। यस, हु लाइक टू गो I'll नेक्स्ट? go next. मैं जी आपसे बात करने के लिए मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड का कंटिन्यू फोन चालू है। जी, फर्स्ट थैंक यू। थिंग मेरे को ये बोलना है कि मेडिटेशन का तो पहले बोलूंगी कि वन समवन इज प्रेजेंट मेंटली एंड फिजिकली, समवन इज देयर प्रेजेंट इन योर मेडिटेशन, तो डेफिनेटली ऑसम रिजल्ट आएंगे उनको। एंड मुझे तो काफी बार आए हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपके मेडिटेशन बड़े पावरफुल होते हैं। मैं तो उसको रिपीट भी करती हूँ रात में एट टाइम्स। एंड रहा इस कोर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें मेरी तरफ से भी पेंडिंग है, बट डेफिनेटली मेरे को कभी कोई ऐसा फीलिंग आता है, पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत होता था अपने आप को, मैंने बोला ना पिलो के अंदर मुंह डाल देती थी मैं, तो वैसा अभी मैं कुछ करती नहीं हूँ, थोड़ा फिलहाल मैंने स्टॉप कर दिया है। बट कहीं ना कहीं वो जर्नलिंग एक्सरसाइज होती थी ना, आई यूज टू रिपीट क्योंकि ऐसा कोई मेरे साथ हुआ है इंसिडेंस, तो आई यूज टू रिपीट दैट मेडिटेशन ऑल्सो एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज ऑल्सो। तो इसके लिए फिर मुझे वो अच्छा बेटर फील होता था। एट टाइम्स आई हैव रिपीटेड मेनी, सम आर स्टिल टू बी डन, बट यस डेफिनेटली आप अगर शिद्दत से करो कोई चीज, जो पूरी बुक का जो कोर्स है, तो डेफिनेटली आपको विद इन 1 मंथ के, आपको ड्यूरिंग द कोर्स ही आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। एंड डेफिनेटली सेल्फ लव भी आपका इंप्रूव होगा। मेरा तो हार्डली आई थिंक 60% और 50% मेरा हार्ट फिल हुआ होगा, जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ब्लॉकेजेस मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं। बट डेफिनेटली चेंजेस तो मेरे में बहुत आए, क्योंकि सेल्फ लव ये सब मैं पहले से जानती थी, पर आपको ज्वाइन करने के बाद, और आपका क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा रहता है, इसके लिए ऐसा लगता है बार बार ज्वाइन करें। सो थैंक यू। डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप लाइव, जैसे अभी किसी ने कहा कि लाइव एग्जांपल्स, भक्ति जी ने भी कहा कि मतलब लाइव एग्जांपल्स भी देते हो, खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, तो डेफिनेटली वो बहुत आसान हो जाता है मैम समझने के लिए। आज आप यकीन नहीं मानोगे, आज मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला तो सुबह उठता है, कुछ करता तो है नहीं, खाली अंदर वॉकिंग करते रहता है, बाहर भी जाता नहीं वॉकिंग करने, चल ठीक है एक बुक लेके आती हूँ, तो एक जरा बुक में जो है ना ग्रेटिट्यूड, जरा 10 ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर। आई टोल्ड हिम ऑल्सो नाउ यू वेरी प्रैक्टिस, नाइस। एंड ही सीज मी, मतलब मैं क्लासेस ये सब ज्वाइन कर रही हूँ ये सब, तो आई टोल्ड हिम एटलीस्ट जो चीजें हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर, धीरे धीरे को समझ में आएगा, एक एक लाइन लिख चलेगा, लेकिन लिखना स्टार्ट कर। मतलब इतना पावरफुल है ग्रेटिट्यूड। तो मैं मेरे बच्चे को भी बता रही हूँ सब चीज, बच्चा तो मेरा कर ही रहा था, बट डेफिनेटली आपका कोर्स ज्वाइन हर किसी ने करना चाहिए। तो यही मेरे को बोलना था। एंड डेफिनेटली यस, आपका टीचिंग बहुत अच्छा है। दिस इज द सेकंड आई थिंक, मैजिक बुक के बाद ये किया हुआ है, तो दोनों बुक्स बहुत ही अच्छे हैं और आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक इट यू वाज अ अंशुल लवली जी। जर्नी विथ यू एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स। Thank you so much for joining. Yeah, who would like to go next? हाँ निधि जी जी। अनुपमा जी, थैंक यू सो कैमरा ऑन होना चाहिए। ब्यूटीफुल सचिन जी ब्यूटीफुल। सबसे लास्ट में बोलेंगे, क्योंकि सचिन जी मस्ट हैव रिटन अ स्पीच बुक पूरी लिखी होगी उसने। मैंने आधा कोर्स किया ना, तो मैं आधा बोलूंगा, लास्ट में बोलूंगा। नहीं, 1.5 कोर्स किया है आपने, 1.5 को 2 हो गया ना आपका, 1.5 कोर्स किया, तो डेफिनेटली बड़ी बोलने लंबी से लिस्ट। पहले
उनके बोलने से पहले ही फिनिश करना चाहिए, नहीं तो है ना सब पॉइंट उधर ही आ जाएंगे। थैंक यू जी। निधि जी। First of all, I would like to say thank you to you. इतनी पेन्स लेते हो, इतनी मेहनत से हमें सब कुछ समझाते हो, विद द बिग स्माइल ऑन योर फेस, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। और डेफिनेटली उसका अफेक्ट होता है आपका बुक्स के साथ साथ आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि हम चाहे उस जर्नी को बंद भी कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, बट वो जो चीजें इम्प्रेशन छोड़ के जाती है माइंड में, आपकी कही हुई आपके एग्जाम्पल्स वो रहते हैं। क्योंकि मैं तो 2 साल पहले से जो जुड़ी थी वो मैंने तो अब ज्वाइन किया, आफ्टर 7th बैच ऑफ योर्स आई ज्वाइन राइट नाउ। सो 2 साल से वो सब चीजें मेरे माइंड में अच्छे से बैठी हुई हैं, एंड आई बीन प्रैक्टिसिंग ऑल दोस थिंग्स आल्सो विद योर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंड ऑल वाटर अफर्मेशंस, और ये सब कुछ करती हूँ मैं। जी। और अब इसमें भी सेल्फ लव में भी थोड़ा थोड़ा फेज सेल्फ लव का शुरू हुआ था, उसमें जो मेरा वर्क करते थे हम थोड़ा, बट इससे ज्यादा इम्पैक्ट और हुआ कि अभी भी कुछ चीजें हम लोग अपने ऊपर निग्लेक्ट करते थे, बट मैंने डेफिनेटली इस जर्नी में इस 1 मंथ में और अपने आप को प्रायोरिटाइज किया कि मैंने जो चीजों के लिए दिल मारती थी, जो नहीं करती थी, वो सब मैंने की। अगर इनफैक्ट पार्लर भी जाना था तो मैं 10 बार सोचती थी, कुछ नहीं करती थी, अपने लिए कोई स्टेप नहीं लेती थी मैं, इधर फैमिली का हो या बाकी सब जैसे लेडीज करती है नॉर्मली। जी। बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू डू। चाइल्डहुड में भी जो चीजें थी, क्योंकि इन मेडिटेशंस के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू, जैसे चाइल्डहुड में गए, जो जो चीजें हमारे को मिस की हमने अपनी उस जर्नी में, चाइल्डहुड जर्नी में, वो सब हमने फिर से रिलीव की है। मैंने तो रिलीव किया उन चीजों को, इन मोमेंट्स को, एंड आई वंडरफुल। thoroughly enjoyed each and everything and I've been doing, अभी तो कर रही हूँ और करूंगी, क्योंकि वो भी मेरे दिमाग में रहेंगी ये चीजें, और मैं बीच बीच में आपसे मिलती रहूंगी, कनेक्टेड रहूंगी। इससे पहले कि कुछ इरेज होना शुरू हो, उसको वापस से रीवायरिंग करने के लिए आऊंगी, आपसे मिलूंगी। एंड डेफिनेटली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू दिस टाइम ऑल्सो, एंड थैंक यू Thank फॉर you. दैट। थैंक यू so much. Thank you, Thank you. Nidhi ji. From Thank you the so bottom much. of my heart, I would like to say thank you to you and to all my fellow mates. Thank you. अर्चना जी की भी आवाज मिस करूंगी। थैंक यू Thank सो you. मच निधि जी कॉम्प्लीमेंट Thank के you. लिए। एंड वन मोर थिंग मैम, मुझे एक Yeah. और चीज बोलना है। आपके जैसा मतलब मेंटोर होना बहुत इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, बिकॉज यू आर ऑलवेज जस्ट अ फोन कॉल अवे। कितने बजे भी फोन करो या कोई भी चीज के लिए फोन करो ना, मैम इज ऑलवेज अवेलेबल एंड शी ऑलवेज हैज अ सोल्यूशन फॉर इट। तो Thank थैंक you. यू सो मच मैम, हमारे Thank you. टैंट्रम्स को भी झेलने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Hanji, who would like to go next? Next. Vidita. थैंक यू। तो क्या बोलूँ मैं, कहाँ से ये स्टार्ट ये करूँ? हटा दो, इससे आवाज नहीं आती हमारे पास में। नहीं आ रही। अच्छा। एक सेकंड। Am I audible now? Yeah, perfectly audible now. हेलो, आप Yes, मुझे आवाज आई मीन आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट आ रही है। मुझे आप लोगों की नहीं आ रही, आई थिंक आपको मैं एक रिव्यू बार देना लॉग है? आउट करके लॉग इन करती हूँ फिर। ओके डियर, जी। श्योर। हाँ। जी, तो नेहा जी देना चाह रहे हैं नेक्स्ट। नेहा जी। जैसा कि ये 21 डेज का जर्नी था, बट सेल्फ लव ये तो थ्रू आउट करना है। आपने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सच में मतलब ग्रैटिट्यूड की जर्नी में एक सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन अपने आप से इतना टाइम देना, अपने आप के लिए सब इतना करना, अपने लिए कभी जस्टिस के लिए मांग करना, सब चीज को धीरे धीरे हमने सीखा आपसे। मतलब जो सारा पावर है वो है हमारे अंदर ही, और उसको किस तरीके से उभार होकर आया है। बट वी हैव टू कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ धीरे धीरे। और अ, मतलब इसको करने के बाद ऐसे लगता है अंदर में एक इनर पीस बहुत ज्यादा आ गया है। पहले हर चीज, हर मैटर इतना इजीली ऐसे सॉल्व नहीं हो पाता था, या कोई चीज का टेंशन ले लेते थे, फैमिली में हो कुछ हो। लेकिन अब ऐसे लगता है कि नहीं, अपन को अपना ध्यान पहले रखना है। दैट इज Yeah. इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा दूसरे के लिए ही करते जा रहे हो, तो बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट ऑल्सो। सो ये धीरे धीरे चेंजेस आने लगे हैं। तो अपने पावर को धीरे धीरे किस तरीके से और एनहांस करना, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। जैसे बोलते हैं ना, हिरन कस्तूरी को खोजता रहता है,
but that is inside him only, and he looks for it everywhere कि कहाँ है. That same way the power is within us, we have to find it out और अपनी चीजों को और enhance करना है. और ऐसा लगता है बहुत ऑरा क्लेंस हो जाता है धीरे धीरे. लाइफ में ऐसे लोग निकलने शुरू हो जाते हैं आपके जिनके दे हु आर नॉट रिक्वायर्ड, या धीरे धीरे आपके टॉपिक्स और सब कुछ बदलने लगता है धीरे धीरे. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी वैसे ही लोग आपके जीवन में और लाते जा रही है कि जिससे आप कनेक्ट कर सके ज्यादा अच्छे से. तो थैंक यू सो मच. और आपके मेडिटेशन तो सच में मतलब उसमें एकदम खो जाते हैं, एकदम बहुत अच्छे हैं. हाँ, इट हैज फुल ऑफ फीलिंग्स. दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो रियली आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी कि एक बार एटलीस्ट एक कोर्स ज्वाइन करें. और जैसा कि सबने कहा कि एक बार जुड़ने के बाद यू कांट डिस्कनेक्ट विद अनुपमा मोहता. आप हमेशा जुड़े ही रहेंगे फॉर श्योर. जैसे 24/7 फार्मेसीज ओपन रहती है, ये 24/7 आप हमारे लिए अवेलेबल हो. हर छोटे मोटे क्वेश्चंस हो, कुछ हो, क्वेरीज हो, यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर अस. दैट इज द बेस्ट पार्ट. थैंक यू सो मच. इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी. डेफिनेटली नेक्स्ट और आगे कंटिन्यू करूंगी. थैंक यू सो मच. Thank you, Neha ji. Thank you so very much. Thank you. Yes, who would like to go next? मैं बोलूं? हाँ जी. Yes. थैंक यू सो मच अनुपमा जी. अ वेरी बिग थैंक यू. मतलब बहुत ज्यादा मजा आया आपके संग कोर्स करके, और हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं. मैजिक बुक से मैं आपके संग हूँ. मतलब अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगी कि मैजिक बुक वाले कोर्स में आपने मैजिक दिखाया, और इस मिरर वर्क में आपने हमें खुद से मिलाया मिरर के थ्रू. तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. मतलब मेडिटेशंस हो, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट डिलीवरी आपने दी, बहुत अच्छे से कहा उन्होंने. अभी जो पहले रिव्यू दिया कि बुक तो कोई भी पढ़ सकता है, पर उस बुक के थ्रू आपने जो वॉक कराया हम लोग को उस बुक के संग, दैट वाज इमेंसली. मतलब आपने पूरा इनग्रेन करा दिया हर एक कॉन्सेप्ट को. एवरीडे की एक्टिविटी, मिरर वर्क, मेडिटेशन, एंड रोज मेडिटेशन करके बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता था. दिन और अच्छा जाता था. बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी. और मैंने डे 1 पे शेयर किया भी था मेरा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स के लिए कि मैं थोड़ा सा सेल्फ लव जर्नी से बिकॉज ऑफ लाइफ थोड़ा सा मैं डिटैच हो गई थी. आप बोल सकते थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मेरा कम हो गया था. तो इसके 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 थ्रू मैं चाहती थी कि वो रीइंफोर्स हो जाए मेरे अंदर. एंड आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस कि 100 टाइम्स वो रीइंफोर्स हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू. बहुत अच्छे से. मतलब योगा वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मैं योगा नहीं जा पाती थी 5 days a week जो क्लास होती है. इनफैक्ट मैं 2 months पहले भी करती थी, पर वो मेरा हमेशा छूटता रहता था फॉर समथिंग और दी अदर. मे बी आई यूज टू फाइंड एक्सक्यूजेस नहीं जाने के लिए कि मेरा बहुत बिजी है, हिक्टिक शेड्यूल है, नहीं हो पा रहा. बट द रियल प्रॉब्लम आई बिलीव वाज द लैक ऑफ सेल्फ लव. वो सेल्फ लव लैकिंग माइंडसेट था कि बिजी रूटीन आज भी मेरा वैसा ही है, पर अब मैं एवरीडे जा रही हूँ. तो बिकॉज खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरे को कल ये यही बात बोल रहे थे कि विनीता तुम पहले नहीं जाती थी 2 months पहले, बट इस बार जब तुम ज्वाइन की हो 15 दिन से एवरी डे यू आर गोइंग, नॉट ए सिंगल डे यू हैव मिस्ड. आई सेड आयुष इट इज बिकॉज ऑफ दिस कोर्स दैट आई एम डूइंग, जहाँ पे सेल्फ लव के बारे में हम लोग इतना कुछ और सीख रहे हैं. तो एक वो जाके ना सबकॉन्शियस में बैठ रहा है, एंड वो छोटी छोटी बातों में रिफ्लेक्ट हो रहा है. चाहे वो सुबह उठते से ही फिर से ग्रैटिट्यूड के बारे में सोचना, ग्रैटिट्यूड करना, और या फिर दिन को कैसे हैंडल करना है, अपना मेंटल पीस कैसे बैलेंस करके चलना है. हर एक छोटी छोटी चीज, बहुत सारी बातें जो हमें ऑलरेडी पता है ये सब कॉन्सेप्ट्स, बट वो रीइंफोर्स होना और उसको फिर अप्लाई कर पाना, आई थिंक वो पुश मिला है मुझे बहुत ज्यादा. बहुत ही हेवी पुश मिला है बिकॉज ऑफ यू एंड द बुक दैट यू इंट्रोड्यूस टू अस. थैंक यू वेरी वेरी मच. एंड मैजिक बुक मुझे याद है, मतलब मैं अपने आप को देखती हूँ जब डे 1 ऑफ मैजिक बुक में मैं आपके पास आई थी. आई वॉज अ वेरी न्यू कमर टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, और वहां पे भी आपने एकदम बेबी स्टेप्स की तरह वॉक थ्रू करवाया था, एंड बहुत अच्छा रहा था वो जर्नी. एंड वहां से अब जब मैं आज खुद को देखती हूँ, आई फील दैट यू नो द वे दैट आई हैव कम, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका. एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू. लाइक इस ग्रेटिट्यूड को मेरे लाइफ में, आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ विद ग्रेटिट्यूड विथ यू is what I can remember. Thank you. And today gratitude has become such an important part of my life as well. And now
इम्बाइब के संग संग अब मैं भी उसको रेडिएट करने लगी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड का हमारे कोचिंग सेंटर्स है कोलकाता में, हम बच्चों को एकेडमिक्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मैं बच्चों को ग्रेटिट्यूड भी पढ़ाती हूँ। सो फ्रॉम बीइंग एक रिसीवर की तरह की होने का अब Yes. मैं भी उसको प्रोवाइड रेडिएट कर पा रही हूँ, वो पावर मेरे अंदर डालने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू अनुपमा जी। Thank you. So really means a lot to me, and Thank you. the course is wonderful. It is so very well properly articulated, a mix of concepts and meditation and everything. So anyone who is willing to restore their mental peace, कोई भी अपना बैलेंस खोज रहे हैं, अपने आप को रीसेंटर करना चाह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के बारे में समझना चाह रहे हैं, अपने आप को और डिस्कवर करना चाह रहे हैं, उन्हें मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि अनुपमा जी का ये कोर्स ज्वाइन करे। बहुत Thank you. ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे और अच्छी अच्छी लर्निंग्स मिलती रहे, Thank आपके you. संग हमेशा जुड़े रहे वो। एंड जैसा अभी कहा उन्होंने कि आपके संग साथ कभी छूटना नहीं है, एक बार आपके संग जुड़ गए तो जुड़ गए। भले ही Thank वो you. कोर्स 2 साल पहले आपके संग किया था, घूम फिर के वापस आपके पास आ गए। Thank you. Thank you so much, Vidita. Thank you. थैंक Thank यू you. सो मच। थैंक यू। लव यू। Thank you. Love you too. Thank you. Yeah. Sachin ji. तो ये दूसरी बार कर रहा हूँ मैं कोर्स। मैंने इसलिए दूसरी बार किया क्योंकि तीसरा वाला हफ्ता जो था मुझे ऐसा लगा था कि मैंने ठीक से इम्बाइब नहीं किया था। अगर कोर्स का रिव्यू मतलब पहले भी मैंने बोला था कि दिस इज लाइक अ आइडिया इन एक्शन, राइट? एवरी चैप्टर इज अ आइडिया इन एक्शन। तो और इट्स अ इंटरनल जर्नी। तो वो फिर से मैंने रियलाइज किया, जब आप खुद से लिख के जर्नल एक्सरसाइज करके जब आप देखते हो, देन यू सी दी हिडन साइड ऑफ योरसेल्फ। Yeah. तो मुझे तो मतलब the feeling I have after completing this course also second time is I feel free. I don't feel worried. I don't feel stressed. I don't feel any fear or anything. It seems like the world has opened up suddenly Wonderful. मेरे लिए ना। और मैं एक्शन में भी देख रहा हूँ। मेरे पहले मैं जैसे काम के लिए ना तो वरीज होती थी, स्ट्रेस होता था। तो उस केस में होता क्या था कि यू आर स्टक इन दैट सम, चीज़ें मूव ही नहीं होती थी। तो अब ऐसे लगता है कि आप किसी ऊंचे जगह पे खड़े हो और सब कुछ आसपास हो रहा है और आप जस्ट देख रहे हो, एंड देन दैट गिव्स अ लॉट ऑफ न्यू इनसाइट्स। पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से मेरा खुद का भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया, मेरा काम करने का तरीका चेंज हो गया है। और मैं ज़रा पॉजिटिवली अप्रोच करता हूँ हर चीज़ को। अगर कोई कंप्लेन करता है या फिर कोई स्ट्रेस्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, तब भी आई स्टे बैलेंस्ड। तो Yeah. मेरा हमेशा से ये गोल था कि आई वांट टू बिकम मोर रेजिलिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस, राइट? तो वो ज़बरदस्त बिल्ड हो रहा है। और मेरा एटीट्यूड देख के, मेरा कम्युनिकेशन देख के लोग भी बहुत ही डिफरेंटली अप्रोच कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो उनका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, राइट? तो Very nice. देयर इज नथिंग लाइक इट, राइट? तो Yeah. सो आई एम सीइंग दिस इन एक्शन। मिरर वर्क जब स्टार्ट किया था पहले पहले, तो जैसे बुक में भी बोला है, आपने भी बोला था कि इट माइट सीम फनी। यस, इट वाज फनी, राइट? तो बट देन नाउ मिरर वर्क इज वेरी इजी, यू कैन डू इट एनी टाइम। एंड व्हेन आई कनेक्ट विथ माई सेल्फ, पहले ये होता था कि इम्प्रूवमेंट मतलब क्रिटिसिज्म, राइट? तो when we are thinking of others, then we try to be more positive, but when we are thinking about us, हम लोगों को ऐसे लगता है कि जब तक मैं क्या इम्प्रूव करना है उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, राइट? तो उस केस में फिर क्रिटिसाइज ज़्यादा करने लग जाते हैं। बट ये भूल जाता है कि हम लोग फिर वो पाइल बनाते जाते हैं नेगेटिव थॉट्स का। और किसी एक टाइम पे, टाइम जब गलत चल रहा हो या फिर कुछ बुरा होता हो, वो पूरा पाइल बिकम सो हैवी कि वी ब्रेक अंडर इट्स वेट, राइट? तो अब डिसाइड किया कि वो सब नहीं करना है। तो Good. आई लुक एट एवरी सिचुएशन लिटिल विद डिस्टेंस। वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ नेगेटिव थॉट आया तो भी तुरंत ऑटोमेटिकली ये थॉट शुरू हो जाता है कि अच्छा ये क्यों आया, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये ऐसे ऐसे हुआ, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जी. And then I am able to distance negative feelings from me, and I'm just able to observe and correct them. So Wonderful.
Thank you for this course, and I'm glad that I joined again. Yes. Thank you. Thank you, Sachin ji. Thank you so much. Hanji, who would like to go next? Did we cover everyone? मैम एक अर्चना जी। चीज ऐड करना चाहती हूँ मैं। हाँ, पहली चीज तो जैसे कि बुक के चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं ना, तो अभी ऐसा हो गया कि आपका जो दोनों कोर्स किया है ना, मैजिक बुक का भी एंड ये भी, तो मुझे चैप्टर्स नहीं पढ़ने पड़ते। आपके कहे हुए एग्जाम्पल्स जो होते हैं, एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वो दिमाग में ऐसे बातें छप गई है ना, तो मुझे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे को अपने आप किताब मेरे सामने खुल जाती है, बिकॉज ऑफ योर एक्सप्लेनेशन एंड जो एग्जाम्पल्स आप देते हो उस पे से पता चलता है। एंड सेकेंडली, ये सेल्फ लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये बोथ थिंग्स आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स। एंड अफर्मेशंस तो है ही गजब के, वो तो मैंने कितने बार आपको बताया ही है। दीज थ्री थिंग्स आर द मेन पावरफुल थिंग्स, यू नो, और अपने अंदर ही ये सब चीज होता है देखा जाए तो अभी Correct. अगर चलो ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आते हैं लाइफ में, चैलेंजेस वो आते रहेंगे, ओके, ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिसके लाइफ में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली ये बुक्स है हमारे पास, आपके टीचिंग्स है हमारे पास, जो भी है आप में जो नोट्स भी हमने बनाए हैं, उसके थ्रू डेफिनेटली हमको, जैसे सचिन जी ने भी कहा अभी, कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाता है हमको, ओके, कि भाई ये मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ, यू नो, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कुछ है। तो जाके पेजेस को, मतलब बाकी पेजेस को टर्न करो, आपको आपका आंसर वहीं पे मिल जाएगा देखा जाए तो Wonderful. मैं दूसरा चीज और एक ये चीज बोलना चाहती हूँ कि अभी जो भी कोर्स लाओ ना तो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन का लाओ, ताकि आपके साथ लंबा जुड़े रहने का मौका मिले। मैंने तो आपको बोला भी था, पावर बुक का अभी देखो 50 डेज का शुक्राना ग्रुप आज चल रहा है, मैंने एक दिन भी अटेंड नहीं किया है। मेरे को उनके साथ होता ही नहीं, Do पता नहीं। not criticize. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम सेइंग कि शायद आई एम वेटिंग कि अनुपमा मोहता इज डेफिनेटली इज वर्किंग ऑन इट, सो डेफिनेटली मैं यूनिवर्स मैडम मुझे को उधर यही जाने नहीं दे रहा है। सजेशन मैम को यही सजेशन देने वाला हूँ कि अब कोर्स बाय कोर्स फीस मत चार्ज करो, अब ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज yes yes no, actually speaking, and that is 50 days, I don't know 75 days है कि क्या है, but I want कि you know your course should be a longer duration। क्या डंडे पड़ने भी बहुत जरूरी होते हैं मैम, जैसे हम हमारे बच्चों को डंडे मारते हैं ना, हमको भी अभी हम बड़े हो गए लेकिन आपके डंडे पड़े तो बहुत अच्छा है, यू नो, एक डर भी रहता है ना मैम, अरे यार करना है, फिर हम क्या जवाब देंगे, मैम पूछेगी होमवर्क किया कि नहीं किया, हम ऐसे बुद्धू की जैसे बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ तो बोले कम से कम, कुछ तो किया, तो इसी बहाने हम कर भी लेते हैं मैम। तो एक्चुअली स्पीकिंग तो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का भी कोर्स लाए तो बेटर रहेगा। एंड Sure. आफ्टरनून इज डेफिनेटली द बेस्ट टाइम फॉर मी, आई डोंट नो, इवनिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर मी डेफिनेटली। Sure. सचिन जी ना बोल रहे, किस लिए ना बोल रहे, आफ्टरनून के लिए ना Timing. बोल रहे, अरे इवनिंग। नहीं, ये प्राइम टाइम होता है सब काम के लिए, तो मैं कैसे कैसे अच्छा, टाइम निकाल के आता हूँ। नहीं You guys are on अग्रीड। recording. You guys are on recording. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, बट यही बस मुझे ये बोलना था कि आप जो भी लाओ तो मतलब नेक्स्ट पावर बुक का करो मैम, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, बट जी, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। एंड definitely. 75 डेज का कोर्स लेके आओ, चलेगा, वॉट एवर विद द फीस, वी कैन अफोर्ड इट। Definitely. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Archana ji. Thank you so very much. Thank you, everyone. किसी को कुछ और कहना है? Else मैं wind up करूँ? Okay. Thank you so much for believing on me. Thank you for joining this batch. जब कोई नया कुछ भी कोर्स लेके आते हैं तो फर्स्ट बैच ऑफ कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब होता है, बिकॉज उन लोगों के पास में कोई रिव्यूज नहीं होते हैं और वो बस ब्लाइंडली मेरे पे विश्वास करके आ जाते हैं। सो यस, फर्स्ट बैच ऑफ एवरी बुक इज, या एवरी कोर्स दैट आई हैव कंडक्टेड, उसका फर्स्ट बैच मेरे लिए बहुत खास होता है। बट या सेकेंड बैच में इतने सारे आप लोग आए और मोस्टली पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड बाय switching on your cameras or by increasing the matlab contributing to the vibrations of the group. So thank you so very much to each and everyone. Thank you so much for such lovely reviews. Thank you. निधि जी को कुछ कहना था क्या? अनम्यूट हुए थे। मैं थैंक यू ही कर रही थी, और क्योंकि थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, ये भी जो हम लोगों ने सीखा है उसके लिए, बट स्टिल थैंक यू सो मच। और यही पूछना था मैंने कि आपका ये वाला जो अब आज रात को जो स्टार्ट हो रहा है वो सीक्रेट है कि नहीं, यही मिरर वर्क है। ओके, मिरर वर्क। तो वो जूम पे वी कैन